तो नाउ लेट्स मूव टू द रीडिंग बूस्टर पार्ट, है ना। रीडिंग बूस्टर की तरफ चलते हैं। देखो, स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग बोथ द माइंड एंड बॉडी रिगार्डलेस ऑफ एज। कहा गया है कि जो स्पोर्ट्स है वो एक बहुत ही वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्पोर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है। क्या प्ले करता है? एक वाइटल रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज में रोल प्ले कर रहा है? इन शेपिंग, शेप करना यानी कि बनाना एक तरीके से, किस चीज को? द माइंड एंड बॉडी। और मतलब रिगार्डलेस ऑफ एज, एज कोई भी है, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, आपकी जो स्पोर्ट्स है उसका एक अलग रोल है आपकी बॉडी को सेव करने में और आपके माइंड को सेव करने में। यानी कि माइंड में भी और बॉडी में भी, दोनों ही चीजों में स्पोर्ट्स का बहुत रोल रहता है। जैसे आगे लिखा है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए डैश फोस्टर स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ आना है, फोस्टर आपकी वर्ब है। देखो, फॉर प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, पनपना बेसिकली किसी चीज का। तो ये फोस्टर अगर वर्ब है तो यहाँ में क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। दीज, दोज, दे और इट। सबसे पहले हम कौन सा नहीं लगा सकते? तो देखो, फोस्टर आपका क्या है? सब वर्ब है। और कैसी वर्ब है? प्लूरल। तो इट नहीं आ सकता है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दोज भी आ सकता है, लेकिन दोज सामान्यतः तब लगाते हैं जब हमारा आगे हुआ रखा हो। तो हु तो नहीं है, तो दोज और दीज नहीं आएंगे, दिए आना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं आगे से, शायद हो सकता है हेल्प मिल पाए हमें। ठीक है, आगे। तो डैश फोस्टर स्पेशलाइजेशन। तो बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स होते हैं ये फोस्टर करते हैं यानी कि आगे बढ़ाते हैं, मतलब पनपने में मदद करते हैं किस चीज को? सोशलाइज, नॉट स्पेशलाइजेशन, सोशलाइजेशन। पता नहीं क्यों स्पेशलाइजेशन पढ़ रहा था तब से। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो आपने देखा होगा घर में लोगों से खूब बात करता है। मेरे घर में छोटी बेटी है मेरी, आज मैं उसका स्कूल ढूंढने गया था और उसी तरीके का एक पैसेज है, तो आज तब से पूरा टाइम वही ढूंढ रहा था मैं। तो स्कूल में ना इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं। 2 साल की बच्ची है, उसके लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं हम। तो पहले, हाँ मतलब पहले जब हमारा टाइम था तो 5-6 साल का जब तक बच्चा नहीं होता तब तक स्कूल नहीं जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल प्ले स्कूल और प्री स्कूल, प्री नर्सरी, नर्सरी, पता नहीं कितनी क्लासेस आ गई हैं। और उसके बाद केजी में आता है आदमी। हमारे यहाँ तो सीधा केजी था, सीधा केजी। और थोड़े दिन पहले का देखोगे तो सीधा पहली क्लास हुआ करती थी, केजी वेजी भी नहीं था। केजी आया, फिर एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, प्री स्कूल, पता नहीं क्या क्या आ गया। फीस देखो, जितनी हमारी पूरी 3 साल की फीस होती थी, इनकी 1 महीने की फीस हो रही है आजकल। प्राइवेट स्कूल में भी 3 साल की बता रहा हूँ मैं। पहले जो प्राइवेट स्कूल में 3-4 साल की फीस होती थी, उतने में तो आजकल ये लोग किट दे रहे हैं, किट ले जाओ। देखो, तो ये फोस्टर करता है किसको? सोशलाइजेशन को। सोशलाइजेशन का मतलब मैं बता रहा था, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे घर में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आपकी बातें सुन लेंगे। मतलब घर में तो बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर ले जाओ, घर में बच्चा खूब टैं 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 पूरा दिन लगा रहेगा, ये कर वो कर, मम्मी ये, पापा ये, अम्मा ये, बाबा ये। ठीक है, लेकिन बाहर जैसे ही ले जाओ, बच्चा ऐसा हो जाएगा जैसे ये तो किसी को जानता ही नहीं। इतना शरीफ आदमी है, इससे ज़्यादा शरीफ दुनिया में कोई नहीं। तो बच्चे क्योंकि सोशल नहीं है, तो इसीलिए अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा, मान लीजिए आपके बच्चे को, छोटा ही बच्चा है और उसको खेलने का शौक है, तो अगर वो क्रिकेट खेलने जाएगा तो 4 लोगों से मिलेगा, तो वहां पे सोशलाइजेशन होगा। एंड बिल्ड फाउंडेशन और फाउंडेशनल मूवमेंट पैटर्न्स। और साथ ही साथ में स्पोर्ट्स से बच्चे के जो फाउंडेशनल, नींव के तौर पे जो पैटर्न होते हैं वो बिल्ड होते हैं बॉडी में। यानी कि कैसे वो मूव कर रहा है, रनिंग तेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो बच्चा कभी बचपन में खेला ही नहीं और एकदम से उसको बड़ा होने के बाद वो रनिंग करने के लिए भेज दो कि जा सीपीओ का फिजिकल करके आ, तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही है। तो सोशलाइजेशन को फोस्टर करता है, फाउंडेशनल मूवमेंट पैटर्न्स बिल्ड करता है। वाइल फॉर एडल्ट्स, और एडल्ट्स के लिए दे सर्व, दे यानी कि स्पोर्ट्स। अब देखो, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ दे आया है, तो यहाँ पे भी क्या आया होगा? दे आया होगा। अगर दे आया होगा तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो दे सर्व, वो सर्व करते हैं, बेसिकली काम करते हैं किस चीज का? एज टूल्स फॉर फिटनेस। बड़े लोगों के लिए स्पोर्ट्स क्या काम करता है? वो एक तरीके से टूल है, किस चीज के लिए? फिटनेस के लिए हो सकता है। स्ट्रेस जब हो रखी हो तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपको सबसे पहला क्या काम करना होता है कि स्पोर्ट्स खेलो, स्ट्रेस काफी हद तक निकलती है, उससे खत्म होती है। लाइक कल मेरे को बहुत थोड़ा सा नेगेटिव सा फील हो रहा था इवनिंग में,
तो कल मैं जल्दी ऑफिस से निकल के गया और मैं खुद खेला भी नहीं, जस्ट लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, उनको देख देख के मुझे काफी लाइट फील हुआ। तो स्पोर्ट्स ये काम करता है ना। एंड समटाइम्स, और कभी कभी इंजरी, और कई बार ये बेसिकली वो इंजरी का भी टूल बनता है। और इंजरी का टूल बन रहा है यानी कि इससे इंजरी होती है। अ पर्सन्स फिजिकल हिस्ट्री, एक व्यक्ति की फिजिकल हिस्ट्री जो है इन स्पोर्ट्स, तो एक व्यक्ति की जो फिजिकल हिस्ट्री है ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, चाहे वो इलाइट है, चाहे वो रिक्रिएशनल है, चाहे वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस, तो ग्रेटली आपका क्या है, एडवर्ब है, इन्फ्लुएंसेस वर्ब है। तो फिजिकल हिस्ट्री सब्जेक्ट था, इन्फ्लुएंसेस वर्ब है। पोस्ट इन्फ्लुएंसेस किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, पोस्चर को। उसका पोस्चर कैसा है, जैसे मेरा आपने देखा होगा जनरली कंधे थोड़े से डाउन रहते हैं, कुछ लोगों का कंधे ऐसे रहेंगे पूरा प्रॉपर यूं तरीके से। अगर मैं यूं रहने लग जाऊं तो काफी स्मार्ट भी लगूंगा, ऐसा मेरे घर वाले मुझे बार बार बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को आदत है मैं थोड़ा सा यूं रहता हूं, जो कि अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे पता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी को खराब करता है, बावजूद उसके मेरा अपब्रिंगिंग या चीजें ऐसी रही हैं कि मुझे आदत है कि मैं यूं खड़ा होता हूं जनरली। जबकि ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी फिजिकल चीजें नहीं करी, ये बचपन से चीजें होती हैं, आज से नहीं हो पाती हैं ये तुरंत से। लाइक मैंने दिल्ली पुलिस की कंप्लीट ट्रेनिंग कर ली 1 साल की, जिसके अंदर कमांडो कोर्स भी करवाते हैं, खूब रनिंग कराते हैं, खूब पुशअप लगवाते हैं। उसके बाद भी थोड़े दिन सही रहता है, लेकिन फिर से वही आ जाता है। तो ये क्या है, बॉडी पोस्चर ऐसा हो गया, खराब हो गया, खराब पोस्चर है मेरा काफी ज्यादा, ठीक है। तो पोस्चर बहुत ज्यादा खराब है। तो ये क्या है कि ये जो पर्सन की फिजिकल हिस्ट्री होती है स्पोर्ट्स में, ये इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है पोस्चर को, उसका कोऑर्डिनेशन, चीजों को वो कैसे कोऑर्डिनेट कर पाता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है। जैसे क्रिकेट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है कि आंखों ने बॉल को देखा उस हिसाब से हाथ अपने आप काम कर रहे हैं, जैसे ही बॉल गई तो पैर अपने आप चल पड़े। जैसे ड्राइविंग में हैंड आई कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा काम होता है, आंखों ने जो देखा उसको फटाफट से पैर हाथ काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये करता है। इसके अलावा बॉडी अवेयरनेस स्पोर्ट्स से बनती है। बॉडी आपकी कितनी अवेयर है, बॉडी अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। आप अच्छे ड्राइवर तभी बन पाओगे जब आपकी बॉडी अच्छे से अवेयर है, ठीक है। एंड इवन देयर अप्रोच टू इंजरी रिकवरी, उनकी इंजरी से कितनी जल्दी रिकवरी हो पाती है, ये भी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, एक व्यक्ति की फिजिकल हिस्ट्री पे। अब यहाँ पे एक ब्लैंक था, इसमें क्या आएगा, जैसे यहाँ पे एलीट लिख रखा है, यहाँ पे बेसिकली रिक्रिएशनल लिख रखा है और नॉन एग्जिस्टेंट, देखो और आ रखा है। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो इसका पेयर नीदर नहीं हो सकता और बोथ नहीं हो सकता है। दो चीजों का पेयर और से बनता है, एक तो ईदर का और एक वेदर का। ईदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, और वेदर का मतलब होता है कि कोई भी, फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा, ठीक है। तो वेदर का मतलब होता है, जब हम कहें ना कि वेदर राम और मोहन, इसका मतलब है राम है मोहन है फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। अगर हम कहें इधर राम और मोहन, तो इसका मतलब है इस चीज से फर्क पड़ने वाला है, या तो राम या मोहन, और इस चीज से फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति की फिजिकल हिस्ट्री, चाहे वो जो एलीट है, चाहे वो रिक्रिएशनल है, चाहे वो नॉन एग्जिस्टेंट है, हिस्ट्री कैसी भी हो डजंट मैटर, तो फर्क ना पड़ने का सेंस है, फर्क ना पड़ने का सेंस है, तो इधर का नहीं किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का, ठीक है, वेदर का प्रयोग करेंगे। आगे, ईच स्पोर्ट ट्रेन्स द बॉडी इन स्पेसिफिक वेज, हर एक स्पोर्ट जो होता है वो ट्रेन करता है बॉडी को स्पेसिफिक तरीकों से, ऑफन क्रिएटिंग, और जो कि अक्सर क्रिएट करता है क्या, इम्बैलेंसेस। अब आप कहोगे इम्बैलेंस स्पोर्ट्स से, बिल्कुल, हर स्पोर्ट से एक अलग प्रकार का इम्बैलेंस आता है। जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, नहीं, जिम वाले आपने देखे होंगे कमर आगे आ जाती है, ठीक है, इस तरीके के हो जाते हैं थोड़े से। तो हर तरीके के लोगों का ना बॉडी पोस्चर भी होता है जिसमें बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑफन क्रिएटिंग इम्बैलेंसेस, फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जांपल। तो ईच स्पोर्ट सब्जेक्ट है, ट्रेन्स आपकी मतलब वर्ब है, किसको ट्रेन करता है, तो द बॉडी ऑब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन है, स्पेसिफिक वेज उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफन यानी अक्सर एडवर्ब है, आगे क्रिएटिंग आपका पार्टिसिपल है, मतलब जो कि क्रिएट करता है, विच ऑफन क्रिएट्स, पूरा एक आपका क्या रहना चाहिए था ये, रिलेटिव क्लॉज रहनी चाहिए थी, जिसको रिड्यूस करके ऑफन क्रिएटिंग बना दिया है। और क्या क्रिएट करता है, तो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जांपल, डांसर्स डेवलप पॉस्चरल रिजिडिटी, जो डांसर्स होते हैं ये डेवलप कर लेते हैं क्या, उनके पॉस्चर में रिजिडिटी आ जाती है।
वाइल टेनिस प्लेयर्स, पोस्चर बेसिकली जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है ना उसको ही बोल देते हैं। जबकि जो टेनिस प्लेयर होते हैं बिकम असिमेट्रिकल, वो उनकी सिमेट्री थोड़ी सी खराब हो जाती है। लाइक एक हाथ से जो खेल रहा है, जैसे टेनिस में क्या है, टेनिस है या बैडमिंटन है, ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनमें एक हाथ से ज्यादा यूज हो रहा है। तो उनके क्या होगा कि ये वाला जो हाथ है ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और जिससे वो नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं खेलते हैं, वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। जैसे आप अगर क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट आप इस तरीके से खेलते हैं दोनों हाथों से बैट पकड़ के, तो इसमें ना आपकी बॉडी के अंदर इंबैलेंस नहीं आ रहा है, हाथों के अंदर असिमेट्री नहीं हो रही है, ये हाथ असिमेट्रिकल नहीं बनेंगे। नॉर्मली भी एक हाथ में ज्यादा पावर होती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रिकेट जैसा स्पोर्ट खेल रहे हैं तो आपका ना एक हाथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां पे असिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप पूरा टाइम एक ही हाथ को यूज कर रहे हैं, यूं 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 चारों तरीके से, दूसरे हाथ का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, जनरली। तो ऐसे में क्या होगा कि ये हाथ असिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहां पे कहा गया है। एथलीट्स, जो एथलीट्स होते हैं विथ डैश स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, देखो विथ प्रेपोजिशन है, एथलीट सब्जेक्ट है, तो विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग? स्पेशलाइज्ड। कितनी स्पेशलाइज्ड? तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है, तो इसके लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। हायर तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, हाई भी एडजेक्टिव है, द हाईएस्ट भी नहीं होगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। जिनकी हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है तो मे स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर सकते हैं किस चीज के लिए? विथ अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अदर मूवमेंट्स में उनको स्ट्रगल हो सकती है। तो यानी कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो स्पेशलाइज्ड होने का मतलब है उसको एक ही चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। लाइक मान लीजिए एक बैट्समैन है क्रिकेट में, अगर उसको बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है किस चीज की, कि भाई तुझे बॉल को ना डिफेंड करना सीखना है, डिफेंड करना सीखना है, डिफेंड करना सीखना है, तो बार बार अगर वो डिफेंड करेगा तो उसके ये वाले हाथ तो खूब चलेंगे, लेकिन अगर उससे हाथ को ना यहां से यूं चलवाओ तो ये शायद ना चला पाए, ठीक है। एक बैट्समैन को बार बार अगर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि डिफेंड कर, डिफेंड कर, डिफेंड कर, और फिर उससे कहो कि हाथ घुमा के बॉल डाल, तो उसका हाथ ना यहां चलने की आदत है, ना कि ऊपर। तो क्या है कि दूसरे टाइप के मूवमेंट में उनको दिक्कत आ सकती है। तो यही यहां पे कहा गया है कि अगर हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अगर उसको दी जाएगी तो हो सकता है कि वो स्ट्रगल करे अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में। विच मेक्स, जो कि कर देता है, विच मेक्स को हम क्या लिख सकते हैं? मेकिंग, रिड्यूस करके, मेकिंग क्रॉस ट्रेनिंग एसेंशियल, जिसकी वजह से क्रॉस ट्रेनिंग भी एसेंशियल है। इसीलिए आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसे केस में चाहे कोई बैट्समैन है या कोई बॉलर है, डजेंट मैटर, एक बैट्समैन है फिर भी उसके लिए नेसेसरी होता है कि वो बॉलिंग की भी ट्रेनिंग करता है, मतलब बॉल फेंकने की भी ट्रेनिंग करता है, चाहे उसको मैच में बॉलिंग करनी है या नहीं करनी है। लगभग सारे बॉलर जो होते हैं वो बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लगभग सारे लोग खो खो खेल रहे होते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, जिससे कि ना ऐसा ना हो कि उनकी ट्रेनिंग सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड रह जाए। इसीलिए ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? क्रॉस ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्रॉस ट्रेनिंग यानी जिसका काम ये है उसको दूसरी चीज की ट्रेनिंग दी जाए, तो क्रॉस ट्रेनिंग जरूरी है। एसेंशियल टू मेंटेन, और किस लिए जरूरी है वो क्रॉस ट्रेनिंग? एसेंशियल होती है, क्यों होती है? टू मेंटेन, जिससे मेंटेन कर सकें बैलेंस एंड अवॉइड इंजरी, और इंजरी को अवॉइड कर सकें। डैश इंडिविजुअल्स विथ डाइवर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, वहीं पर दूसरी तरफ क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास में डाइवर्स यानी कि बहुत सारा स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस होता है, यूजुअली सो, वह सामान्यतः दिखाते हैं क्या? बेटर मूवमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ढलने की क्षमता। तो अब यहां पे मैं लगाना है, अब देखो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, विथ प्रेपोजिशन है, डाइवर्स स्पोर्ट्स आपका बेसिकली क्या है? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सपीरियंस आपकी क्या है? वर्ब है। क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब सॉरी, विथ डाइवर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, तो डाइवर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा ऑब्जेक्ट है ना, एक्सपीरियंस तक पूरा ऑब्जेक्ट है। तो विथ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डाइवर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, यूजुअली एडवर्ब है, सो आपकी क्या आ गई? वर्ब है। क्या दिखाते हैं? बेटर मूवमेंट, आपका बेटर मूवमेंट अडेप्टेबिलिटी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट की जरूरत है ना वर्ब की, तो क्या आएगा? देखो सबसे पहले तो इन द अदर हैंड कोई फ्रेज नहीं होता है, फ्रेज होता है ऑन द अदर हैंड। जब हम ये कहते हैं ना एक चीज हमने मेंशन कर दी, तो दूसरी चीज को अगर मेंशन करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं ऑन द अदर हैंड। दूसरा, एडिशनली, कुछ एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एनदर हैंड नहीं लिखते, ऑन द अदर हैंड लिखते हैं। और एक वर्ड है कन्वर्जली, और कन्वर्जली का वही मतलब होता है जो ऑन द अदर हैंड का होता है।
तो ऑन द अदर हैंड बराबर कन्वर्जली, कन्वर्जली यानी कि ऑन द अदर हैंड, सेम मीनिंग है ये, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स विथ डाइवर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, वहीं दूसरी तरफ क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास डाइवर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस यानी अलग अलग, पहले हमने बात की है एक तरीके का, अगर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है तो दिक्कत होगी। फिर हम बाद में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा इंडिविजुअल है कोई जिसको अलग अलग स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है, वह सामान्यतः बेटर मूवमेंट अडेप्टेबिलिटी दिखाता है, वाइल नॉन एथलीट्स, ऐसे लोग जो एथलीट नहीं है, ऑफन लैक बेसिक कोऑर्डिनेशन, उनमें बेसिकली कमी होती है बेसिक कोऑर्डिनेशन की एंड बॉडी अवेयरनेस की, उनके अंदर बॉडी अवेयरनेस नहीं होती है। एथलीट्स को अपनी बॉडी का ज्यादा पता होता है, ठीक है। रिक्वायरिंग, जिससे कि जरूरत होती है, विच रिक्वायर्स मोर टाइम टू डेवलप फिजिकल लिटरेसी, जिसमें कि उनको फिजिकल लिटरेसी डेवलप करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। आगे देखेंगे। चाइल्डहुड इज अ क्रिटिकल फेज फॉर डेवलपिंग बॉडी अवेयरनेस, कहा गया है कि बचपन जो है ये एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है। फेज का मतलब होता है दौर, एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट दौर है। किस चीज के लिए? तो फॉर प्रेपोजिशन आ गया जिसका ऑब्जेक्ट है डेवलपिंग, क्या डेवलप करना है? बॉडी अवेयरनेस। कैसे डेवलप करना है? तो थ्रू प्रेपोजिशन है, वेरीड प्ले एंड स्पोर्ट्स, अलग अलग प्रकार के खेलों से बेसिकली इसको आपको डेवलप करना है बचपन में। हाउएवर, हालांकि एक तरफ तो कहा है कि बचपन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मॉडर्न स्कूलिंग, जो आजकल की स्कूलिंग है, ऑफन डैश फिजिकल एजुकेशन, लेकिन आजकल की स्कूलिंग में फिजिकल एजुकेशन को क्या है, साइडलाइन कर देते हैं, या कहें कि उसकी कमी है। देख लेते हैं। आउटलाइन नहीं, आउटलाइन बनाने का मतलब है किसी चीज का एक प्लान ड्रॉ करना है ना। बॉटम लाइन होता है किसी चीज का निष्कर्ष। अंडरलाइन करने का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना। तो साइडलाइन करना आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मॉडर्न स्कूलिंग जो है अक्सर करके साइडलाइन कर देती है फिजिकल एजुकेशन को। लोगों का पढ़ाई पे ध्यान है, बच्चा ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, उसके फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे अभी हम प्री स्कूल के लिए मैं गया था आज, तो उन लोगों का पूरा ध्यान ये था, मैं मतलब, जबकि अपने आप को मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति मानता हूँ कि जो बिल्कुल जागरूक नहीं है, फिर भी मैं कुछ जागरूक नहीं हूँ। इतना पढ़ाता लिखाता हूँ सारी चीज़ें, फिर भी मुझे लगता है कि हमें भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब मैं स्कूल में गया था तो मैं तो जाके ये पूछ रहा था कि पढ़ाओगे क्या। वो लोग देख के हंसने लगे कि क्या बात कर रहा है आदमी, 2 साल के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। तो उनका कहना था कि सर पढ़ाएंगे थोड़ी नहीं। तो मैंने कहा फिर स्कूल में क्यों भेजें। वो कह रहे कि दूसरा काम, दूसरी चीज़ें सिखाएंगे। मैंने कहा वो चीज़ें तो मैं खुद ही सिखा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बैठो, आप पहले बैठो, पानी पानी लाओ इनके लिए। तो फिर पानी वानी पिलाया मुझे। तो फिर उन लोगों ने मेरे को समझाया कि स्कूल का रोल क्या है। बच्चा सुबह स्कूल में आएगा, आके सारे बच्चों को देखेगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, तो उससे बच्चे के अंदर एक मतलब सोशल एस्पेक्ट उसका डेवलप होगा। अच्छा, ऐसे तो भीड़ में हम नीचे हमारे बहुत सारे बच्चे रनिंग करने आते हैं, वहाँ पे छोड़ दें। फिर उन्होंने समझाया कि अरे दादा, वहाँ पे बड़े लोग रनिंग करने आते हैं, बड़े लोगों को देख के बच्चा डरेगा, सोशल नहीं होगा, उसके अंदर फियर पैदा होगा, डर पैदा होगा। फिर मुझे बात समझ आई कि हाँ सही बात है, इतने छोटे बच्चे मैं कहाँ से इकट्ठे करके लाऊंगा, इनके पास तो 35-40 होंगे, मैं छोटे छोटे बच्चे कहाँ से इकट्ठे कर लाऊंगा, नहीं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार सही कह रहे हैं ये लोग। तो फिर इकट्ठे होंगे, फिर वो बच्चे ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट में हम उनको ब्रेकफास्ट करना सिखाएंगे। मैंने कहा वो तो हमने सिखा रखा है, रोटी खा लेती है वो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रोटी कब खाती है। मैंने कहा जब भूख लगती है तब खाती है। सुबह जल्दी जग जाए तो 8 बजे भी खा लेती है, और लेट जगे तो 2 भी बजा देती है खाने में। उन्होंने कहा कि यही सिखाना है, बस तुम लोग यही तो गलत सिखा रहे हो कि एक टाइम पे खाना खाए। खाना खाने का एक मैनर होना चाहिए, बच्चे का तरीका होना चाहिए, उसके नई नई एक्टिविटीज़, उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो उसको बाहर लेके जाओ, फैट्स वगैरह समझाओ, सारी चीज़ें। तो फिर मेरे को लगा कि सही बातें कह रहे हैं ये लोग, अच्छी चीज़ कह रहे हैं। तो फिर लगा तो यही वाली चीज़ है कि आजकल तो स्कूल में वैसे करते हैं। तो उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का भी जिक्र किया कि हम बच्चों को खिलाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा क्या खिलाते हो। तो कह रहे हैं कि गेम्स। मगर अच्छा, गेम्स की बात कर रहे हो, मुझे लगा खाना खाना पीने की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये गेम्स है हमारे पास में, ये जिम करवाते हैं, छोटी सी जिम बना रखी है उन्होंने बच्चों के लिए। हमें सारी चीज़ें रबड़ की हैं जिससे बच्चे को चोट ना लग जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही है, आजकल हो गए शुरू स्कूल में, लेकिन
फिर भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे। हम जैसे लोगों को भी नई चीजें पता है तो बहुत कम लेवल पे भी है ना। विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो कि तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे साइडलाइन आ जाएगा। तो आजकल फिजिकल एजुकेशन को साइडलाइन कर दिया जाता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि आगे चल के क्या है, लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो पढ़े यार, खेलना है तो हमारे घर के सामने ग्राउंड खाली पड़ा उसमें खेल ले, यही होता है स्कूल्स में, ठीक है। तो आगे विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये देखो विच कॉन्ट्रीब्यूट्स को हम रिड्यूस करके क्या कर सकते थे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, है ना, टू लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज। वो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज बनाता है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन है ही नहीं। एडल्ट्स, खास करके स्पेशली नॉन एथलीट्स, ऐसे एडल्ट्स जो खास करके नॉन एथलीट हैं, जो एथलीट नहीं है, हु स्टार्ट एक्सरसाइजिंग लेटर इन लाइफ, जो कि जीवन काल में बाद में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, उनके साथ क्या होता है, ऑफन जंप इनटू हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज। वो सीधे क्या करते हैं कि हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज में पहुंच जाते हैं, जैसे कि रनिंग करेंगे, वेट लिफ्टिंग करने लग जाएंगे, विदाउट लर्निंग प्रॉपर टेक्निक, बिना प्रॉपर टेक्निक सीखे। अब जैसे हम जैसे लोग जाएंगे अपने आप को देसी बताते हुए कि अरे हम तो धुर्रा जाट हैं, जाएंगे जाके अरे ये वजन उठाना है, और यूं पकड़ के वजन उठाने की कोशिश करी, और मैया कमर चटक गई, लग रहा है कि चटक गई, बाद में पता चल रहा है कि टूट गई है थोड़ी, तो चोट लगा लेते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा होता है, हमें लगा कि यार अरे बचपन से भैंस का दूध पिया है हमने, तो घी खाया है, और लग गए दौड़ने, इंजरी हो गई। तो इससे क्या होता है कि ना, हम जैसे लोग जिनको बचपन से ये चीजें नहीं सिखाई गई हैं ढंग से, तो हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, जैसे कि रनिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, बिना प्रॉपर टेक्निक सीखे। डैश इंजरी रिस्क, और जिससे क्या होता है कि इंजरी रिस्क जो है ना बढ़ जाता है। सो विच इंक्रीजेस इंजरी रिस्क, तो विच इंक्रीजेस को क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, है ना, इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग इंजरी रिस्क। एज पीपल एज, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, देयर कैपेसिटी फॉर इंटेंस एक्टिविटी नेचुरली डिक्लाइंस, उनकी जो कैपेसिटी है यानी कि क्षमता है, इंटेंस एक्टिविटी यानी कि जो तगड़े फिजिकल एक्टिविटी करने की जो क्षमता है, वो नेचुरली यानी कि कम हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप ही कम होती है। और नेसेसिटेटिंग, जो कि नेसेसिटेट करती है, नेसेसिटेट करने का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बनाना। किस चीज को जरूरी बना देता है, अब बैलेंस, यानी कि बैलेंस, किस चीज के बीच में बैलेंस बनाना है, एक्सर्शन एंड रिकवरी, कितना आप एक्सर्ट करते हो, यानी कि बॉडी को आप कितना ज्यादा लगा रहे हो और कितना उसकी रिकवरी हो पा रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वहां पे दोनों चीजें चाहिए। आदमी को एक्सरसाइज भी जरूरी है, क्योंकि अगर बढ़ती एज में एक्सरसाइज नहीं करी तो आदमी फिर लंबा टाइम जी नहीं पाएगा। और एक्सरसाइज के साथ साथ में रिकवरी के लिए टाइम भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे अगर इस एज में आप हो 18, 19 साल, 20 साल, तो आप ना 6 घंटे सो के भी सारे काम कर सकते हो, पूरा दिन खेलो 6 घंटे सो के काम चल जाएगा। बट वेन यू आर 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपने दिन भर खेल लिया तो आपका 6 घंटे सोने से काम नहीं चलेगा, 10 घंटे सोना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए। तो एक्सर्शन का मतलब क्या है, एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को लगाना, एक्सर्ट करना, कहीं पे अपने आप को लगा देना बेसिकली। तो कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितना रिकवरी है, उसके बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना, किस चीज को, वंस मिनिमल इफेक्टिव डोज, कि मिनिमल इफेक्टिव डोज क्या है, जिसको मिनिमल इफेक्टिव डोज का मतलब है द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, सब कम से कम क्या एक्टिविटी की जाए जिसकी जरूरत है टू गेन बेनिफिट्स लेने के लिए। तो कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, क्या अंडरस्टैंड करना है, तो वंस मिनिमल इफेक्टिव डोज, जिसको आगे डिफाइन किया गया है, मिनिमल इफेक्टिव डोज का मतलब है द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी नीडेड टू गेन बेनिफिट्स। अंडरस्टैंडिंग के लिए इज वर्ब आ गई, इज की, वह की है बेसिकली, वो मेन चीज है, किस चीज के लिए, टू सस्टेनेबल फिटनेस के लिए, ऐसी फिटनेस जो लंबे टाइम तक चल पाए, सस्टेन कर पाए। रेगुलर मूवमेंट, लगातार जो मूवमेंट होता है वो, प्रॉपर टेक्निक, ये भी जरूरी है, एंड अवेयरनेस ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस, आपको अपनी फिजिकल लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए, तभी काम चल पाएगा। हेल्प, ये चीजें मदद करती हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ में। तो हेल्प के साथ में क्या आता है, देखो हेल्प के साथ या तो 2+V1 आता है, यहाँ तो 2+V1 ING लिख दिया है, ठीक है। हेल्प के साथ एट तो आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हेल्प के साथ में अगर इन आया है तो इन एक प्रपोजिशन है, इसके साथ V1 नहीं, V1 ING आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। हेल्प इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे टर्म की हेल्थ को मेंटेन करने में ये मदद करता है।
टू के साथ V1 ING नहीं आता है, V1 आता है, तो 2 + V1 और इन प्लस V1 ING। आगे अल्टीमेटली अंत में ये कह सकते हैं फॉस्टरिंग बॉडी, बॉडी को फोस्टर करना यानी इंकरेज करना, आगे बढ़ाना, फलना फूलना, बॉडी अवेयरनेस फ्रॉम अ यंग एज, एक यंग एज में ही बॉडी अवेयरनेस का बढ़ना के अलावा इम्ब्रेस करना डाइवर्स फिजिकल एक्सपीरियंसेस, इम्ब्रेस करना यानी कि अपनाना अलग अलग फिजिकल एक्सपीरियंसेस को अपनाना। इसके अलावा एडजस्टिंग एक्टिविटी विथ एज, एक्टिविटी को एज के साथ एडजस्ट करना, एंड व्यूइंग द बॉडी लाइक अ वेल मेंटेन्ड मशीन, और शरीर को ऐसे देखना जैसे कि बहुत अच्छे से मेंटेन करी गई मशीन है, वेल मेंटेन्ड मशीन। कैन लीड, और ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, कैन लीड टू हेल्दियर एजिंग, जब आप बड़े होगे तो आप हेल्दी रहोगे, ये आपका हो सकता है। स्पोर्ट्स आर, जो स्पोर्ट्स हैं, आर मोर देन प्ले, वो खेल से ज्यादा हैं, वो जस्ट खेल नहीं है, ठीक है। दे आर लाइफ लॉन्ग टूल्स फॉर लर्निंग, वह लाइफ लॉन्ग टूल्स हैं किस चीज के लिए, तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है लर्निंग, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा एंड वेलबींग, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, टू ग्रोइंग, ये तो 2 + V1 ING है, ग्रो तो वर्ब है, टू ग्रो तो इन्फिनिटिव है, तो ये सब नहीं आएगा, ग्रोथ ऑब्जेक्ट में तो नाउन आ सकता है, तो फॉर लर्निंग कॉमा फॉर ग्रोथ एंड फॉर वेलबींग, इन सब चीजों के लिए। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स को एक फिटनेस टूल के रूप में देखा गया है, खास करके बचपन से लेके आगे तक के कहा गया है। तो एक बार इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले डी से देख लेते हैं। इट कंपेयर्स चाइल्डहुड एंड एडल्ट फिटनेस रूटीन्स विथ स्टैटिस्टिकल डाटा, क्या कोई डाटा था इसमें, कोई डाटा नहीं था, नो, गलत हो जाएगा। इट एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एंड रैंक्स देम बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस, क्या रैंकिंग दी गई है, क्रिकेट कितना अच्छा है, फुटबॉल कितना अच्छा है, क्या कितना अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। इट प्रेजेंट्स अ नरेटिव ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस विथ स्पोर्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, क्या इसमें किसी व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्या कोई कहानी आपको सुनाई गई है, द आंसर इज नो। इट इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक, ये एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। डिस्कसेस इट थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स, उसको अलग अलग एग्जाम्पल से डिस्कस करता है। एंड एंड्स विथ अ जनरल सजेशन, उसको जनरल सजेशन के साथ में एंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। विच सोर्स इज द पैसेज मोस्ट लाइकली टेकन फ्रॉम, ये पैसेज कहां से लिया गया है। सबसे पहले देखेंगे अ मेडिकल जर्नल फोकस्ड ऑन ऑर्थोपेडिक्स एंड इंजरी प्रिवेंशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑर्थोपेडिक्स का है, ये गलत हो जाएगा। अ न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कसिंग स्पोर्ट्स इन मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशन में स्पोर्ट्स का क्या रोल है, सिर्फ ये बात नहीं कही गई है, स्पोर्ट्स का आपकी फिटनेस में क्या रोल है, ये तो ये पॉसिबल हो सकता था, लेकिन बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। अ वेलनेस ब्लॉग, एक ऐसा ब्लॉग या कोई मैगजीन जो कि एम करती है जनरल रीडर्स इंटरेस्टेड इन फिटनेस, सही बात है यार, हमारा फिटनेस में अगर इंटरेस्ट है तो वही तो बताया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन चाइल्डहुड ओबेसिटी, बिल्कुल भी नहीं। आगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या है। डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस इज इजियर इन चाइल्डहुड देन इन एडल्टहुड, क्या ऐसा है कि एडल्टहुड से ज्यादा बचपन में कर सकते हैं, ये कह सकते हो कि ये थीम नहीं है, ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई बड़े होके मत करो बचपन में ही करो, तो ऐसा कह नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। अ डाइवर्स एंड एज अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स रूटीन एनहेंसेस लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ, सही बात है, ये तो कहा गया कि डाइवर्स हो और एज के साथ में अप्रोप्रिएट हो स्पोर्ट रूटीन, वो इनहेंस कर देगा आपका क्या, लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मॉडर्न एजुकेशन निग्लेक्ट्स फिजिकल एक्टिविटी कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, ये जस्ट एक पार्ट था, ये इसकी सेंट्रल थीम नहीं है, सेंट्रल थीम का मतलब है जो मेन पार्ट है, तो ये नहीं हो सकता है। सर्टेन स्पोर्ट्स क्रिएट बॉडी इम्बैलेंसेस दैट आर हार्ड टू करेक्ट, इम्बैलेंस करते हैं, जस्ट एक पार्ट था, लेकिन ये सेंट्रल थीम नहीं है, सेंट्रल थीम ये है कि अलग अलग एज के लिए अलग अलग स्पोर्ट रूटीन जो है वो हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ कॉमन इशू विथ एडल्ट्स हु बिगिन एक्सरसाइजिंग लेटर इन लाइफ, जो लेट एक्सरसाइज शुरू करते हैं उनके लिए क्या है, अगर वो हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो उनकी इंजरी हो जाती है। दे लैक इंटरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। दे ऑफन स्किप वार्म अप्स, नहीं। दे इंगेज इन इंटेंस एक्टिविटीज विदाउट लर्निंग प्रॉपर टेक्निक, ये सही बात है। जो लेट शुरू करते हैं वो तुरंत, मैंने बताया था ना कि आओ जी उठाने लग गए, वेट लगा ली, कमर में चोट है ना। आगे, व्हाट रोल डज चाइल्डहुड प्ले इन फिजिकल डेवलपमेंट एज पर द पैसेज, पैसेज के हिसाब से चाइल्डहुड का क्या रोल है, चाइल्डहुड का बहुत बड़ा रोल है,
सबसे बड़ा रोल ही चाइल्डहुड का बताया गया था इसमें। तो इट इज क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग बॉडी अवेयरनेस थ्रू वेरिड स्पोर्ट एंड प्ले, यही वाला ऑप्शन था, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है ये एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड नेसेसिटेटिंग मोस्ट लाइकली मीन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में ये जो आगे दिया गया है इसमें नेसेसिटेटिंग का क्या मतलब है। नेसेसिटेट करने का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बना देना, अवॉइड करना नहीं होगा, फोर्स करना, फोर्स समवन टू स्टॉप एन एक्टिविटी, फोर्स करना तो नेसेसिटेटिंग का बैलेंस, बैलेंस बताना है, स्टॉप करने की बात नहीं है। मेकिंग समथिंग रिक्वायर्ड और एसेंशियल, किसी चीज को जरूरी बना देना, नेसेसिटी, नेसेसरी बना देना किसी चीज को, वही होता है आपका नेसेसिटेट करना, ठीक है। अगर किसी चीज को नेसेसरी बना दिया गया तो यानी कि नेसेसिटेट करा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी रीजनेबली ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। पीपल हु डू नॉट प्ले स्पोर्ट्स इन चाइल्डहुड कैन नेवर अचीव बॉडी अवेयरनेस लेटर इन लाइफ, ऐसा नहीं कह सकते, मुश्किल होता है लेकिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बचपन में स्पोर्ट्स नहीं खेला तो अब तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर करी जाए विदाउट प्रॉपर टेक्निक इज मोर हार्मफुल देन बीइंग इनएक्टिव, ऐसा भी नहीं कहा गया कहीं पे। ओनली प्रोफेशनल एथलीट्स बेनिफिट फ्रॉम अर्ली एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स, क्या सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को फायदा होता है, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल कुड हेल्प प्रिवेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये आप कह सकते हैं कि अगर स्कूल्स के अंदर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हो तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकती है। तो देखो आज की क्लास थी थोड़ी सी छोटी, पैसेज भी करा दिया थोड़ा सा जल्दी, बाकी भाई इसी तरीके से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी कल प्रीपोजिशन की क्लास में हम लोग पूरा समरी डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन की। और कुछ बच्चों का कहना है कि बैंक लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन सर आपने अभी नहीं कराए, तो जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसके अंदर लंबे लंबे सेंटेंसेस करा देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के अंदर हमने लंबे क्वेश्चंस कराने का लॉजिक इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ना फिल इन द ब्लैंक्स के कराए हैं। फिल इन द ब्लैंक लंबा हो छोटा हो डजंट मैटर, एरर के क्वेश्चन में मैटर करता है कि कितना लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई ये हमने रीडिंग बूस्टर देखा, और अगर आप रीडिंग बूस्टर आपको अच्छा लग रहा है और आप सारी चीज़ें मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर चेकआउट करें हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, रिकॉर्डेड बैच जिसको हम बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए के फी में मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है और खतरनाक तरीके का कंटेंट आपको इसमें मिलता है, हर एक चीज आपको अपडेटेड मिलती है। बहुत शानदार बैच है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं, 1% कतई आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव भी पढ़ सकते हैं, लाइव बैचेज भी अवेलेबल है। बाकी वोकैब संजीवनी और इंग्लिश रामबाण, ये दोनों किताबें भी आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश आज ही के आज ज्वाइन कर लीजिए तुरंत के तुरंत। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से संबंधित अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई तुरंत के तुरंत मिलने वाला है आपको। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। बाकी मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। आप ये तो जरूर कह देते हो कि सर रेगुलरिटी बनाए रखो, शेयर कितना करते हैं आप, शेयर करने में कितनी रेगुलरिटी बना रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे से चाहते हैं ना कि मैं रेगुलरिटी बनाऊं और सारी चीज़ें करता रहूं, तो आप भी रेगुलरिटी बनाइए और डेली का डेली इस वीडियो को स्टेटस पे लगाइए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।